हे दोस्तों, हम आज 5 मिड कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे और इस लिस्ट में पहले जो आ रहा है जिस कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी क्या करता है? ये कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, कंपनी स्मार्टफ़ोन वगैरह बनाता है और इंडिया में जो टीवी फ्रीज़ वगैरह है उसका पार्ट्स और वो टीवी फ्रीज़ और स्मार्टफ़ोन वगैरह सीसीटीवी वगैरह वो सब बनाता है। ठीक है, तो इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो अब हम लोग जानेंगे एक एक करके। और ये वायरेबल्स और ऑडिबल्स भी बनाता है, जो हमारा हेडफोन वगैरह है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑब्जेक्ट्स है, इंस्ट्रूमेंट है, वो ये लोग उसमें काम करता है। इसका जो मार्केट लीडरशिप है इंडिया में वो 35% है मार्केट लीडरशिप इनका। और रेवेन्यू इसका जो जहाँ से आता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 25%, लाइटनिंग प्रोडक्ट से 12%, होम अप्लायंसेस से 7% आता है, मोबाइल से 60% आता है, सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह से 3% इसका रेवेन्यू आता है। इसका जो R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर है, 3 सेंटर है चाइना और इंडिया में। और स्मार्टफोन प्रोडक्शन ये लोग करता है, 30 मिलियन स्मार्टफोन एंड 50 मिलियन फीचर फ़ोन अक्रॉस 4 प्लांट्स इन नोएडा में 4 जो प्लांट है इनका, उन चारों प्लांट में 30 और 50 मिलियन स्मार्टफोन एंड फीचर्स फ़ोन इन लोगों ने बनाया है, उसमें काम करा है। और इस कंपनी का क्लाइंट जो है वो हम देख लेंगे, थोड़ी बाद में हम देखते हैं। इसका क्लाइंट जो है, क्लाइंट के बारे में मोटोरोला, शाओमी, सैमसंग, एयरटेल, रिलायंस, एसर, लेनोवो, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी जो है ये इनका क्लाइंट है। अभी हम इनका जो फंडामेंटल वो देख लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 67417 करोड़ रुपये मार्केट कैप है। करेंट प्राइस है 11267 में जा रहा है। हाई था 12,879, लो था 3,953। स्टॉक का जो अभी तक पी है 183 है और इंडस्ट्री पी है 116, तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज़्यादा है स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इस वैल्यूएशन में हम इस स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। अभी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन पी जब थोड़ा नीचे आ जाए तब हम खरीदेंगे। अभी जो इनका जो रिटर्न है 1 ईयर रिटर्न 170%, 3 ईयर 35% और 5 ईयर 91% है। और इसका डेट टू इक्विटी 0.29% है, 1% से नीचे है। ROC 10 ईयर जो एवरेज है 28.3% है एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 ईयर, एवरेज 10 ईयर का है 23.7%। अच्छा है, कंपनी भी अच्छा है और इनका ROC ROE सभी अच्छा है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस नहीं रखा गया है और इंट्रिंसिक वैल्यू 2062 है, बहुत ही कम है। PG रेशियो 4.33 है, पेट्रोस की स्कोर है 5, डेप्ट है 489 करोड़ और रिज़र्व है 1683 करोड़। रिज़र्व्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि मोटा मोटा डेप्ट फ्री कंपनी लगता है ये। अभी हम इनका क्वार्टरली रिज़ल्ट, पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट जो है मार्च 2024 का, वो वाला रिज़ल्ट हम देखेंगे। उसमें सेल था, कंपनी का सेल्स जो था 4658 करोड़ था, उसके पिछले क्वार्टर में था 4818 करोड़। तो पिछले दिसंबर 2023 के अगर कंपेयर करें तो उसमें से थोड़ा घट गया था इनका सेल्स, 4658 हुआ था पिछले क्वार्टर में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 4% था। नेट प्रॉफिट भी 97 करोड़, दिसंबर 2023 में 97 था और 2024 मार्च 2024 में भी 97 करोड़ था, कोई भी चेंज नहीं हुआ। और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वहाँ पर सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। एवरी ईयर सेल्स इस कंपनी ने बढ़ाया गया है, एवरी ईयर इस कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और
इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एवरी ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 3 करोड़, 43 करोड़, 48 करोड़, 61 करोड़, 63, 120, 161, 92, 255 और 375 करोड़। एवरी ईयर ये कंपनी ने अच्छा रिजल्ट किया है और नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। जो कंपनी का 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ है कंपनी का वो 40% है। प्रॉफिट ग्रोथ है 32%। स्टॉक प्राइस CAGR है 35% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 ईयर्स का 23। अभी बैलेंस शीट में हम आते हैं। बैलेंस शीट में जो दिख रहा है हमें कि कंपनी का रिज़र्व है, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, 1683 करोड़ रिज़र्व है और बोरोइंग से 489 करोड़। तो मोटा मोटा डेप्ट फ्री कंपनी है। 0.29% का डेप्ट है कंपनी के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का जो डेप्टर डेज़ है। कंपनी ने डेप्टर डेज़ को कभी बढ़ाया कभी घटाया गया है। तो ये मोटा मोटा डेप्टर डेज़ हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर है तो अच्छा है, और इन्वेंटरी जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, वही कंपनी के लिए अच्छा है। अभी प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी का जो है 2024 में 33.24% प्रोमोटर के स्टेक लिया हुआ है वो प्रोमोटर के द्वारा, और FIIR के पास है 19.33%, DII के पास है 26.08%, पब्लिक के पास है 21.34%। अभी जो कंपनी ने मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, मैंने बोला था कुछ देर पहले, तो वो टीवी फ्रिज वगैरह वो जो है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में काम करता है उसके ऊपर। तो अभी हम आते हैं दूसरे कंपनी पर जो है लिंडे इंडिया लिमिटेड। लिंडे इंडिया लिमिटेड एक ये जो कंपनी है गैस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाता है। उसका जो गैस के ऊपर इसका काम है, जो केमिकल इंडस्ट्री है, सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड गैसेस टू क्रायोजेनिक टैंकर्स टू कैटर डिमांड across a wide range of industrial sectors and compressed gas supply in cylinders, packaged gas for meeting smaller demand। और ये क्या करता है, मेडिकल ऑक्सीजन जो है, सिंथेटिक एयर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाँ, जो हॉस्पिटल में लगता है, वो मेडिकल गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा हॉस्पिटल में दिया जाता है, सप्लाई दिया जाता है कंपनी के द्वारा। और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीज़न जो PED है, उसमें कंपनी काम करता है इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ एयर सेपरेशन प्लांट, इसके ऊपर काम करता है। गैस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 81% है। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के ऊपर 19% है। डोमेस्टिक जो सेल है उनका 85% और 15% एक्सपोर्ट करता है। उनका जो प्रोडक्ट है 15% बाहर में एक्सपोर्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया के। कुछ स्टेट है उसमें 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इनका जो क्लाइंट है HPCL, IOCL, वो सब क्लाइंट है, ONGC वगैरह। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 69455 करोड़ है। मिड कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 8144 है। हाई 9935 में 52 एक हाई था और लो था 4561 करोड़। अभी हम जाते हैं स्टॉक प्राइस PE के ऊपर। 165 था। इंडस्ट्री PE 41.4, यानी कि स्टॉक का PE हाई है। रिटर्न बहुत अच्छा है, 78, 68, 75 और 7 ईयर्स में 51%, 10 ईयर्स में 36%। रिटर्न बहुत ही अच्छा दिया है कंपनी ने। डेप्ट टू इक्विटी 0.01% है। डेप्ट मोटा मोटा नील है, डेप्ट तो नहीं है। तो प्लेज परसेंट वो भी 0 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 554 है। PEG रेशियो 2.49 है। पेट्रोल्स की 6 है स्कोर, और डेप्ट 20.7। रिजर्व भी अच्छा है, 3000 समथिंग है करोड़।
कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है उसमें हम देख रहे हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट में जो मार्च 2024 में इसका सेल्स था 630 करोड़ और दिसंबर 23 में 706 करोड़ था। तो पिछले क्वार्टर में रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब हुआ था कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो बढ़ गया था 26 से 28% हो गया था, लेकिन सेल्स थोड़ा घट गया था और नेट प्रॉफिट वो भी घट गया था 117 से दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में 104 हो गया था। तो ये चलता रहता है, कभी ख़राब कभी अच्छा होगा। कंपनी अगर अच्छा है तो बिज़नेस मॉडल अच्छा है तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। और इनका जो एनुअल जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इसमें हम देख रहे हैं कि सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमको हर साल लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट में क्या है। नेट प्रॉफिट भी हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 523, 13, 19 करोड़, 33 करोड़, लास्ट में 426 करोड़। थोड़ा सा घट गया था पिछले साल में। और अभी हम आ रहे हैं कॉम्पाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है 3 ईयर्स का 23% है, प्रॉफिट ग्रोथ 42% है, स्टॉक प्राइस CAGR 3 ईयर्स का 69% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स का 15%। मोटा मोटा अच्छा है कंपनी। अभी हम रिज़र्व देख लेते हैं। कंपनी का रिज़र्व जो है 3349 करोड़ और बोइंग है 21 करोड़ कंपनी का। तो रिज़र्व अच्छा है, डेप्ट फ्री कंपनी है, हम इसके बारे में सोच सकते हैं। डेप्टर डेज जो है वो घटता हुआ दिख रहा है और इन्वेंटरी डेज जो है वो भी घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो अगर बढ़ जाता है तो अच्छा है, कम से ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा इन्वेंटरी। और प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छा है, 75% है इस कंपनी का। FII के पास 3.03% है होल्डिंग्स और DII के पास है 6.84%, पब्लिक के पास है 15.13%। तो अच्छा ही है कंपनी, प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है। तो ये बड़ा बड़ा गैस सिलेंडर के द्वारा ये गैस डिफरेंट टाइप का गैस सप्लाई करता है, तो उनका ही कंपनी का ही सब पिक्चर है, अब देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे और एक कंपनी, मिड कैप कंपनी जो है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। वो भी एक केमिकल सेक्टर का कंपनी है। तो इस कंपनी का काम क्या है, ये केमिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, डिफरेंट टाइप का केमिकल प्रोडक्ट्स। इसका मार्केट कैप है 24,912 करोड़, 499 अभी करेंट प्राइस है। मिड कैप कंपनी है। इंडस्ट्री पी 41.7 करोड़ है, इंडस्ट्री पी जो है 41.7 है और स्टॉक का पी थोड़ा कम है। डेट टू इक्विटी 0.01%, प्लेज परसेंट 0 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 133 है, PEG 4.08 है, इट्रस की 6 है, डेप्ट 25.2 करोड़ है, रिजर्व 1941 करोड़ है। तो डेप्ट फ्री कंपनी, मोटा मोटा ये डेप्ट फ्री कंपनी है। अभी हम आ जाते हैं इसका क्वार्टर रिज़ल्ट में। क्वार्टर रिज़ल्ट में हम देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर का जो सेल्स था वो 540 करोड़ था और मार्च 2024 में 664 करोड़ था। बढ़ गया है, बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें, दिसंबर से मार्च क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत बढ़ गया, 12% से 21%, यानी कि अच्छा रिज़ल्ट हुआ है कंपनी का। नेट प्रॉफिट जो है 55 करोड़ से 109 करोड़ हुआ था मार्च क्वार्टर में, ये भी अच्छा, पिछले क्वार्टर में अच्छा रिज़ल्ट हुआ था। EPS भी बढ़ गया था, कंपनी का अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया था। सेल्स जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम लोग सेल्स जो हम लोग देख लेते हैं, तो सेल्स तो कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमें हर साल लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पिछले साल हमें थोड़ा सा घट गया था कंपनी का नेट प्रॉफिट, लेकिन मोटा मोटा ये अच्छा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, कंपनी अच्छा है।
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है 2%, 3 ईयर्स का 2%, 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ भी 2% और 21% रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तक चल रहा है। और अभी बैलेंस शीट में हम आ जाते हैं। बैलेंस शीट में रिज़र्व जो है कंपनी का 1941 करोड़ है और बोरोइंग्स है 25 करोड़। तो मोटा मोटा डेप्ट फ्री कंपनी है, 25 करोड़ का डेप्ट, लेकिन रिज़र्व बहुत ही ज़्यादा है डेप्ट से। और डेप्टर डेज जो है वो कंपनी का बढ़ता या घटता हुआ, लेकिन ये घटता हुआ दिखेगा और इन्वेंटरी बढ़ता हुआ दिखेगा तो अच्छा होगा कंपनी के लिए। अभी आ जाते हैं प्रोमोटर के द्वारा। प्रोमोटर के बारे में, प्रोमोटर के स्टेक है 75% और FII 3%, DII 7% और पब्लिक के पास 14% का स्टेक है, होल्डिंग्स है कंपनी का। अभी आ जाते हैं इसके बाद का जो कंपनी है मिड कैप, वो भी एक अच्छा कंपनी है, APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। वो ट्यूब वगैरह, स्ट्रक्चरल ट्यूब वगैरह ये लोग बनाता है। तो जो गैल्वनाइज ट्यूब से, स्ट्रक्चरल या डब्ल्यू स्टील ट्यूब से, हॉलो सेक्शन से, इसमें ये लोग काम करता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स कैसे लगता है। तो इसमें ही कंपनी काम करता है। ये सब जो ट्यूब देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चरल ट्यूब से, इसमें ही काम करता है। और मार्केट कैप जो है 41336 करोड़, करंट प्राइस 1489, हाई था 1806, लो था 1305। स्टॉक का जो PE है 56.40 है। और इंडस्ट्री PE हम लोग देख लेते क्या है। इंडस्ट्री PE जो है फेस वैल्यू 2 है। इंडस्ट्री PE कंपनी का जो इंडस्ट्री PE है वो है 18.8। तो इंडस्ट्री PE से स्टॉक का PE हाई है। रिटर्न अच्छा है, कंपनी अच्छा दिया है 58%, 37%। और प्लेज परसेंटेज जो है 0.00, प्लेस परसेंटेज नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू 450 है। PEG रेशियो 1.50 है। पीट्रोस की स्कोर 5 है। डेप्ट 1144 है और रिज़र्व 3000 समथिंग है। तो अच्छा है रिज़र्व। हम लोग आगे देखेंगे क्या डेप्ट और रिज़र्व क्या है कंपनी का। अभी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिज़ल्ट में आ जाते हैं। कंपनी का जो दिसंबर का क्वार्टर का रिज़ल्ट था 4178 और मार्च का था 4766 करोड़। तो सेल्स पिछले क्वार्टर में सेल्स अच्छा था, कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है, 166 से 170 हो गया था। और सेल्स जो है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग उसमें देख लेते हैं। जो कंपनी का सेल्स है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, 4, 3, 5, 7, 7, 8, 13, 16 एंड 18 के करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 642 से 732 करोड़ हो गया था। अच्छा रिजल्ट था कंपनी का पिछले क्वार्टर में, पिछले ईयर में भी अच्छा था, क्वार्टर में भी अच्छा था। और इसके बाद EPS भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, 23 से 26 हो गया था, 26 पॉइंट समथिंग। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का 29 अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है 27% और CAGR 23, ROE 25% अच्छा है। बैलेंस शीट में आ जाते हैं हम लोग। रिजर्व जो है 3549 करोड़ और कंपनी का डेप्ट है 1144 करोड़। तो रिज़र्व ज़्यादा है डेप्ट से, ये कंपनी के लिए अच्छा है। और डेप्टर डेज जो है लगातार घटता हुआ दिख रहा है और इन्वेंटरी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोमोटर होल्डिंग में। प्रोमोटर का जो होल्डिंग है बहुत ही कम है, 28.33% है। और FII के पास 31%, DI के पास 14% एंड पब्लिक के पास 25% है कंपनी का स्टेक। तो FII ने माल बढ़ाया है और DI ने माल एक ही रखा है। PI इंडस्ट्रीज़ के बाद जो कंपनी है वो है PI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। वो भी एक मिड कैप कंपनी है, अच्छा मिड कैप कंपनी है। और इसमें हम देख सकते हैं कि एक एग्रोकेमिकल कंपनी है और केमिकल, एग्रोकेमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है, फंगिसाइड, इसके ऊपर काम करता है। कंपनी का मार्केट कैप 58 के करोड़ है। और जो कंपनी का इंडस्ट्री PE है
इंडस्ट्री का जो पी है 41.7 है, कंपनी का पी हम लोग बाद में देखेंगे। रिटर्न जो है 28.75 ईयर का CAGR रिटर्न है, 7 ईयर का CAGR है 26%, 10 ईयर का रिटर्न है 25.80%। डेप्ट नहीं है, 0.02% है, बहुत ही कम है। ROC भी अच्छा है, ROE 10 ईयर का ROE भी अच्छा है कंपनी का। एवरेज चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू 2185 है और PG रेशियो 1.05 है। पेट्रोसी स्कोर 7 है। डेप्ट 198 करोड़ है और रिजर्व है 8716 करोड़, यानी कि डेप्ट फ्री कंपनी है और कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी के लिए अच्छा है। अभी हम देख लें, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 33.10% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में 33.10 CAGR से कंपनी ग्रो किया है। अभी हम क्वार्टरली रिजल्ट में आ जाते हैं। तो दिसंबर क्वार्टर का कंपनी का सेल्स था 1898 करोड़ और मार्च का जो था 1741, यानी कि कुछ घटता हुआ हमें दिख रहा है कंपनी के सेल्स। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घटता हुआ दिख रहा है, 29 से 25 हो गया पिछले क्वार्टर में। और नेट प्रॉफिट भी घटता हुआ दिख रहा है, 449 से 370 करोड़ हो गया पिछले क्वार्टर में। ये भी कम नज़र आ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। अभी हम देख लेंगे ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है कंपनी का वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2 2 2 2 3 4 5 के 6 के 7 के समथिंग है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। 312459368403387388441682 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेल्स ग्रोथ जो है कंपाउंडेड सेल्स ईयर का 19%, प्रॉफिट ग्रोथ 32%, CAGR 7% और 18% ROE है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 18% है 3 ईयर्स का एवरेज। तो ये कंपनी का अच्छा है फंडामेंटल्स। अभी रिज़र्व जो है वो देख लेते हैं। रिज़र्व 8716 करोड़ है और बोरोइंग है 191 करोड़। तो डेप्ट फ्री कंपनी है। डेप्टर डेज भी कंपनी का घटता हुआ दिख रहा है और इन्वेंटरी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के लिए अच्छा है। अभी हम आ जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में। प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 46.09% है। FII के पास 20%, DI के पास 24 पॉइंट समथिंग, गवर्नमेंट ये थोड़ा सा है, पब्लिक के पास। अभी ये जो प्रोडक्ट है ये कंपनी का प्रोडक्ट है, हम देख लेते हैं। फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब ये कंपनी का प्रोडक्ट है। ये सब प्रोडक्ट का नाम है, आप देख सकते हो। बायोवीटा ये भी एक प्रोडक्ट